हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारा एग्जाम में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है। तो उसमें आपको देखिए, इंग्लिश पेपर में आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका दो क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क्स का। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन रहेगा एक पैसेज से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इसमें पैसेज में जैसे आप लोग बचपन में पैसेज लिखते थे कि पैसेज दिया रहता था, उसका 4-5 क्वेश्चन रहता था। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई एक पैसेज है, लेकिन एक और पैसेज है जिसमें आपको 4-5 क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, बल्कि लिखना क्या है आपको, देखिए लिखने क्या बोलेगा। हाँ, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आपका जो आप पैसेज को रीड किए पढ़े, उसके बेसिस पर आपको एक क्या लिखना है, नोट बनाना है, ठीक है। तो नोट बनाना है, यानी आपको क्या करना है, नोट मेकिंग करना है। और सेकंड क्या है, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी आपको कोई 4-5 क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, बल्कि आपको एक नोट बनाना है और आपको एक समरी बनाना है। ये है आपका सवाल, और दोनों आपको 5-5 10 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि पैसेज हमारा क्या दिया रहेगा। तो इसको समझा, यानी नोट किस तरह से बनाया जाता है, समरी किस तरह से लिखा जाता है, इसको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल को मैं इधर उधर से ना लेकर डायरेक्ट आपका जो मॉडल पेपर में दिया है उसी को मैं लेकर आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए, पैसेज कुछ इस तरह से है। पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, उसका हिंदी मीनिंग को समझते हैं, ताकि नोट देखिए, नोट जैसे आपको एग्जाम में आएगा तो नोट कैसे बनाएंगे, जो भी पैसेज दिया है उसको सबसे पहले ध्यान से एकदम दिमाग में इमेज बनाते हुए पढ़िए। क्या लिखा है देखिए, देयर आर ए नंबर ऑफ रीजन्स वाई वी मस्ट कंजर्व द वर्ल्ड्स प्लानेट एंड एनिमल्स। कि दुनिया का जितना भी पेड़ पौधे और जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, वो सबको हमको कंजर्व करना पड़ेगा। वो सबको हमको कंजर्वेशन, यानी उसको हमको सुरक्षा करना पड़ेगा, सुरक्षा देना पड़ेगा, ठीक है। देर आर ए नंबर ऑफ रीजन्स, क्यों सुरक्षा देने पड़ेगा, इसका कई सारा रीजन्स है, ठीक है। यानी ये प्लांट्स, दुनिया के जितना भी पेड़ पौधे और एनिमल्स, ये सबको बचाने का कई सारा रीजन्स है। यानी ये सब विलुप्त हो रहे हैं, खत्म होने का कगार पर है, यानी ये सबको बचाने चाहिए, और बचाने का कई सारा रीजन्स है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। प्लांट्स आर द एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीवन जीने के लिए पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओनली दे कैन यूज द सन्स एनर्जी टू मेक फूड, केवल पेड़ पौधे ही वो है जो सूरज की रोशनी का उपयोग कर सकते हैं और भोजन बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई ये महान काम नहीं कर सकता है। देखते हैं, सो प्लैनेट्स आर द वाइटल, सॉरी प्लैनेट्स पढ़ रहे, सो प्लांट्स आर द वाइटल फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन। इसलिए जो आपका पेड़ पौधे प्लांट्स है, वो आपका पहली चेन है, पहली लिंक है। पहली लिंक है किसका, उस फूड चेन का, उस खाद्य श्रृंखला का पहला हिस्सा है कौन, प्लांट्स। प्लांट्स के साथ ही आपका शुरुआत होता है फूड चेन। अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो फूड चेन स्टार्ट नहीं हो सकता है। यानी प्लांट, यानी फूड चेन स्टार्ट होता है किससे, पौधों से ही शुरुआत होता है। ऑफ विच वी आवर सेल्व्स फॉर्म पार्ट, और इस फूड चेन का हम इंसान भी एक हिस्सा है। वन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज ऑक्सीजन, कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बाय प्रोडक्ट है कौन, ऑक्सीजन है। विदाउट विच वेरी फ्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बिना ऑक्सीजन का बहुत कम ही ऐसे जीवन के रूप है जो धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, जीवन यापन करते हैं बिना ऑक्सीजन का। ऐसे बहुत कम ही ऐसे फॉर्म में, ऐसे रूप है। एनिमल्स नीड प्लैनेट्स, एनिमल्स नीड प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जानवरों को जीवन जीने के लिए प्लांट्स की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों की जरूरत होती है। बट प्लांट्स आल्सो नीड एनिमल्स, लेकिन पेड़ पौधों को भी जीने के लिए जानवरों की आवश्यकता होती है। कैसे, चलिए, पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है हम मानव को, ठीक है, जीवन जीने के लिए, ताकि हमको पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन पेड़ पौधों को भी ह्यूमन की जरूरत पड़ता है, एनिमल की जरूरत पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कौन, पौधा, पेड़ पौधा, और कार्बन डाइऑक्साइड देता कौन है, इंसान या फिर कोई जानवर। तो इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बाउंड टूगेदर इन डेलिकेटली बैलेंस्ड बैलेंस्ड कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स, यानी सभी पेड़ पौधे और जंगली जानवर एक दूसरे से बंधे होते हैं, बाउंड टुगेदर,
ठीक है, इस पूरे इकोसिस्टम में द रिमूवल ऑफ जस्ट वन स्पीसीज कैन ड्रास्टिकली अल्टर अ होल इकोसिस्टम, कि किसी भी एक स्पीसीज को अगर आप रिमूव कर देंगे इस इकोसिस्टम से तो ये पूरा होल इकोसिस्टम ड्रास्टिकली यानी डेस्ट्रिक हो जाएगा, यानी पूरा तबाह हो जाएगा, डिसरूप्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यानी उस इकोसिस्टम से अगर किसी भी एक हिस्सा को निकाल देंगे, चाहे आप इंसान को निकाल दीजिए, चाहे आप पौधों को निकाल दीजिए, तो वो पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो जाएगा। आवर ओन सर्वाइवल may be threatened if we cause to use too much disruption to the natural processes that occur in this planet। अगर इस प्लानेट के जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस यानी प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती है वो सब को अगर हम लोग ख़त्म कर दें, डिसरप्शन यानी ख़त्म कर दें, तो इससे हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। ये है इस लाइन का मीनिंग कि इफ वी कॉज टू मच डिसरप्शन टू द नेचुरल प्रोसेसेस डेट अकर इन द प्लानेट आवर ओन सर्वाइवल में बी थ्रेटेंड, हमारा खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। नेक्स्ट है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट इज कॉजिंग सम कंसर्न इन दिस रिस्पेक्ट। यही कारण है कि अगर हम लोग रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वनों का सफाई कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे यानी खात्मा कर देंगे, तो क्या होगा, आपका प्रभाव पड़ेगा, आपका प्लैनेट में जितने रहने वाले नेचुरल प्रोसेसेस है सब पर प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा, देखिए अगर हम लोग जंगल को साफ कर देंगे तो इन सम एरियाज द रिमूवल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अगर हम लोग वर्षा वनों का समाप्त कर देंगे, हैज़ ऑलरेडी रिड्यूस टू द लोकल रेनफॉल, तो जो आपका अस्थाई जो आपका गांव देहात है वहाँ पर आपका वर्षा की मात्रा में कमी आ जाएगी, वर्षा समय पर नहीं हो पाएगा। सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट इफ टू मच फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड द रेनफॉल इन दिस क्रॉप ग्रोइंग एरियाज विल डिक्रीज एंड दीज एरियाज विल बिकम डेजर्ट, कि अगर रेनफॉल अगर क्या होगा कि हम लोग जंगलों को सफाई कर देंगे, अगर ख़त्म कर देंगे जंगलों को, तो जो आपका जहाँ पर खेती किया जाता है, क्रॉप उगाया जाता है, वैसे एरियाज़ में रेनफॉल में डिक्रीजेज कमी आ जाएगी, जिससे क्या होगा, वो जो जहाँ पर खेती किया जाता है वो ज़मीन बंजर हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। अगला स्टेंजा देखते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ इज डैट, कि अनदर अन्य भी महत्वपूर्ण बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से हमको वाइल्ड लाइफ का हमको प्रिजर्विंग यानी सुरक्षा करना चाहिए। इट इज ए पोटेंशियली इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, हमें पता है कि पेड़ पौधे, जंगली जानवर, ये सब क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। जंगली जानवर कभी खत्म होगा, उसका बहुत सारा स्पीसीज है, कभी खत्म नहीं होगा। पेड़ पौधे क्या कभी खत्म होगा, नहीं होगा, वही है। बट क्या लिखा है कि वी यूज मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सप्लाई अस, हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधों और जानवरों का यूज करते हैं, किस लिए, टू सप्लाई अस, अपने आप को देने के लिए, फूड, अपने आप को भोजन देने के लिए, कहाँ से, पेड़ पौधों जानवरों से। मटेरियल्स एंड केमिकल्स, बहुत सारा मटेरियल्स, मेडिसिन हमको पेड़ पौधे जंगलों से मिलता है, जानवरों से मिलता है। इफ वी एक्सप्लॉइट दिस, हमको पता है कि ये सब कभी खत्म नहीं होगा, कभी पेड़ पौधा खत्म नहीं होगा, लेकिन इफ वी एक्सप्लॉइट दीज स्पीसीज टू द पॉइंट एट विच दे कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स, अगर हम लोग उस पॉइंट तक जंगलों को खत्म कर देंगे एकाएक, एट विच दे कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स, कि वो फिर से अपने आप को भरपाई नहीं कर पाएंगे, कि अगर हम लोग उस पॉइंट तक पेड़ पौधों को खत्म कर देंगे, एक्सप्लोटेशन यानी उसको बर्बाद कर देंगे उस पॉइंट तक, कि वहां जाकर अब वो अपने आप को फिर से भरपाई नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जंगलों का बहुत ज़्यादा साफ नहीं कर देना चाहिए अचानक, ताकि वो अपना क्या होगा कि अपने आप को भरपाई भी न कर पाए। दे विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू अस, वो हम लोगों को बहुत लंबे समय तक के लिए उपयोगी भी नहीं होंगे। एट द मोमेंट वी अंडरस्टैंड, और इस सिचुएशन में हमें समझने की आवश्यकता है, द बायोलॉजी ऑफ ओनली ए टीनी फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड लाइफ, ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ,
ठीक है, कि इस सिचुएशन में हमें वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवरों का जो है उसके ज़िंदगी को, उसका वन्य जीवन को, बायोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता है। यूजफुल मटेरियल विल लॉस इन दिस डिस्ट्रक्शन, कि हम लोग अपने ही उपयोग की चीज़ों को इस अंधाधुंध बर्बादी में ख़त्म कर रहे हैं। पेड़ पौधे हमारे उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं और यही लोगों का हम क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, यानी एक तरह से हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, इस डिस्ट्रक्शन में। ये हमने पैसेज को पढ़ा, बहुत इमेज बनाते हुए, बहुत कहानी, एक दिमाग में कहानी बना कि ये होता है। शुरू में हमने देखा, क्या देखा, शुरू में हमने देखा कि किस तरह से पेड़ पौधे हम हमारे लिए, वाइल्ड लाइफ किस तरह से हमारे लिए एसेंशियल पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, एसेंशियल है सर्वाइवल हमारे जीने के लिए। इसी में हमने देखा कि किस तरह से पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी सामान देते, जैसे ऑक्सीजन देते हमारे जीवन जीने के लिए। कुछ ऐसे भी है जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लिए कौन देता है, पेड़ पौधे देते हैं। यानी पेड़ पौधे का इंपॉर्टेंस को देखा हमने, इस स्टैंजा में क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। सेकंड में हमने देखा एनिमल्स नीड, हमने देखा कि किस तरह से पेड़ पौधे और जंगली जानवर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है इस पूरे इकोसिस्टम में। और किसी भी एक स्पीसीज को अगर हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये पूरा जो इकोसिस्टम का जाल है वो बर्बाद हो जाएगा, केवल एक स्पीसीज के हटा देने से। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में हमने देखा, यानी इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिपेंडेंस, इंटरकनेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हमने क्या देखा, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स पर मानवों को क्या प्रभाव पड़ा, मानवों का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। अगर मानव क्या प्रभाव डालते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, तो इसमें हमने देखा कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स को ख़त्म कर देंगे, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्राकृतिक संपदा को अगर हम लोग ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे अस्तित्व के लिए भी खतरा है। केवल हम लोग बाहर की दुनिया को ही नष्ट नहीं कर रहे, अपने आप की ज़िंदगी को भी नष्ट कर रहे हैं, अपने भविष्य फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद ही हमने देखा कि अगर वर्षा वनों का सफाई कर देंगे तो क्या होगा, कि ये पूरा धरती जो है बंजर बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा, समझ रहे ना। उसके बाद अगला स्टैंजा में हमने क्या देखा, अगला पैराग्राफ में, कि हमने देखा कि हमको वाइल्ड लाइफ, हमको जो भी प्लांट्स एनिमल्स ये सब का प्रिजर्विंग यानी प्रिजर्वेशन, ठीक है, हमको सुरक्षा देना चाहिए, ये सबको सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए, क्योंकि अगर हम लोग इसको इसी तरह से एक्सप्लोटेशन यानी बर्बाद करते चले जाएंगे, तो ये सब जो बहुत लंबे समय के लिए हमको उपयोग में नहीं मिलेंगे। और वहीं हमको इस वन्य जीवन को समझने का भी ज़रूरत है, कि जो लोग नहीं जानती है, जो लोग नहीं, जिनको नहीं पता है कि हम अपने ही नुकसान कर रहे हैं, हम अपने ही यूजेस के सामानों को बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो वो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो अपने आप को भरपाई नहीं कर पाएँगे। अगर हम लोग सारा पेड़ को दुनिया से हटा देंगे, तो फिर अपने से पेड़ पौधे कैसे पनपेंगे, है ना। पनपने के लिए भी एक पेड़ को बड़ा होने के लिए 30 साल लगता है समय, तो उतना भी समय उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये सब दिखाया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नोट मेकिंग की, मेकिंग कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, नोट मेकिंग में आपको सबसे पहला काम करना है, हेडिंग देना है, सबसे पहला काम हेडिंग देना है। उसके बाद आपको छोटा छोटा की पॉइंट्स सब हेडिंग के रूप में आपको लिखना है। उसके बाद आप लोग एब्रीविएशन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, एब्रीविएशन का मतलब होता है, आप वहाँ पर सिंबल का यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर एब्रीविएशन लिख देंगे, ठीक है, एब्रीविएशन लिख देंगे। यहाँ पर आप लोग कुछ सिंबल बना सकते हैं, कि इस तरह का हम लोग सिंबल का यूज किए हैं। और हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबरिंग यूज किए, इस तरह का नंबरिंग यूज किए, ABC। और इसमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इकोसिस्टम को ECO लिख सकते हैं, ECO हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसमें शॉर्ट फॉर्म्स को लिखा जाता है, ठीक है। और एक्रोनिम्स का मतलब होता है, जैसे समझिए, जैसे आपने IUPAC नाम पढ़ा होगा, IUPAC, तो ये किसी एक बड़ा सा नाम का पहला पहला लेटर को मिला करके ये लिखा गया है, पहला पहला लेटर को मिला करके, तो इसको बोलते हैं एक्रोनिम्स, ठीक है। तो इसको भी आप एब्रीविएशन बॉक्स में लिख सकते हैं।
और शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे इकोसिस्टम को हम लोग ECO लिख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए हम लोग नोट किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हेडिंग देना। तो हम लोग हेडिंग में लिखेंगे नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जानवरों और पेड़ पौधों को सुरक्षा देना या इनका बचाव, पेड़ पौधों और जानवरों का बचाव। ठीक है, चलिए ये हेडिंग हो गया। अब हेडिंग के बाद दिया जाता है सब हेडिंग। सब हेडिंग मतलब उसी का अंदर का मेन पॉइंट को लिखना है। जैसे हमको इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स लिखना है, जैसे हमको एग्जाम में हमको याद नहीं है, लेकिन हम लोग की पॉइंट्स घर से देख के गए कि हमको यदि पैसेज में, यदि हमको किसी टॉपिक पर पूरा एक पैसेज पैराग्राफ लिखना है, जैसे आप लोग ऐसे लिखे होंगे ऐसे आर्टिकल, तो उसमें क्या आप रट के आते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, नहीं ना, आप लोग कीवर्ड को याद करके आते हैं। 10 को 15 को कीवर्ड याद कर लिए, कीवर्ड ठीक है, मेन पॉइंट याद कर लिए, और बस वही मेन पॉइंट को याद करके आप लोग पूरा एक पॉइंट लिए, एक वर्ड उठाए उससे 3 लाइन लिख दिए, दूसरा वर्ड उठाए उससे 2 लाइन लिख दिए। इस तरह से कीवर्ड याद करके आप लोग पूरा पेज भर सकते हैं। उसी तरह से नोट होता है। नोट में केवल आपको मेन पॉइंट को लिखना है। तो मेन पॉइंट जैसे हमको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, हमको इंपॉर्टेंस लिखना है प्लांट्स के बारे में। इसके लिए हम 2 लाइन यहाँ पर लिख लिए कि एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल, हमारे जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे, ठीक है, आजीविका का। तो इस तरह से ये हो गया पहला पॉइंट हम लोग याद करके गए घर से। फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन, की यह आहार श्रृंखला का सबसे पहला कड़ी होता है ये भी, और ये ऑक्सीजन देता है। ये कीवर्ड हम लोग याद करके चल गए, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर टोटल 4 पैराग्राफ था। देखिए ऊपर में 4 स्टैंजा था इस तरह से। देखिए ये था चौथा। देखिए यहाँ से देखिए ये था पहला स्टैंजा, जहाँ से पैराग्राफ फिर चेंज हो रहा है, ये दूसरा स्टैंजा। फिर देखिए ये जो आवर ऑन से ये तीसरा स्टैंजा, फिर ये अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन से चौथा स्टैंजा। तो टोटल 4 स्टैंजा है, ठीक है। तो 4 स्टैंजा, तो ये पहला स्टैंजा का हम लोग लिख दिए। 3 वर्ड हम लोग याद करके घर से गए हैं, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर सर्वाइवल, और ये फूड चेन का पहला कड़ी होता है, ऑक्सीजन देता है। इतना याद करके के सेकंड आपको लिखना है। देखिए मैं आपको नोट किस तरह से लिखना है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग एक और सब हेडिंग, ये सब को जो बोलते हैं ये सबको सब हेडिंग बोलते हैं। मेन हेडिंग तो ऊपर में दे दिए, ये सब सब हेडिंग, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े हैं ऑर्बिटल पढ़े ना, साइंस में नहीं पढ़े, केमिस्ट्री में सेल होता है, सब सेल होता है, तो सेल का अंदर में सब सेल, तो उसी तरह हेडिंग के अंदर में सब हेडिंग। इंटरकनेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने दूसरा पैराग्राफ में क्या दिखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर म्यूचुअल डिपेंडेंस इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में दोनों ही आपका परस्पर निर्भर करते हैं एक दूसरे पर। ये इस पर निर्भर करता है, वो उस पर निर्भर करता है इकोसिस्टम में। आप देखेंगे कि अगर हम लोग एक स्पीसीज को हटा देंगे तो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, डिसरुप्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये हम लोग पॉइंट याद करके घर से जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको याद करना है ये सब हेडिंग की ह्यूमन इम्पैक्ट। तीसरा स्टैंजा में हमने क्या देखा कि तीसरा स्टैंजा में बेसिकली बात क्या किया कि मानव किस प्रकार से इकोसिस्टम पर अपना प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर लिखना है कि डिसरप्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस में थ्रेटन सर्वाइवल, ठीक है, कि नेचुरल प्रोसेसेस का, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का यदि हम लोग खात्मा कर देंगे तो यह हमारे ही अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। और दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ बैड इफेक्ट ऑन रेनफॉल, कि अगर हम लोग जंगलों का साफ कर देंगे, जंगलों को साफ कर देंगे तो ये क्या होगा, रेनफॉल यानी वर्षा पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तो ये सब हम लोग घर से याद करके जा सकते हैं मेन पॉइंट। उसके बाद और ये जो सब हेडिंग है ये आपको अष्टांजा को पढ़ने के बाद आपको अंदर से एक फीलिंग निकलेगा, वही फीलिंग को यहाँ पर हेडिंग लिख देना, सब हेडिंग। प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अब हमको वाइल्ड लाइफ का बचाव भी करना चाहिए। हमको पता है कि ये सब इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ये सब कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से हम लोग एकाएक ये सबको एक्सप्लोट कर दे रहे हैं, खत्म कर दे, बर्बाद कर दे रहे हैं, एक एकाएक सफाई कर दे रहे पूरा जंगल को। अभी 4 लाइन रोड बना हर जगह, तो कितना सारा जंगलों को, कितना सारा पेड़ पौधों को एक साथ साफ कर दिया गया और उसके जगह पर लंबे चौड़े रोड बना दिए गए। तो क्या वो सब का भरपाई बहुत जल्दी हो सकता है? हो सकता है कि वो सब 100 साल तक भी भरपाई ना हो सके। तो कितना ज़्यादा ऑक्सीजन का कमी होगा, दिल्ली में कितना ज़्यादा प्रदूषण हो गया, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लोटेशन में लीड टू डिप्लेशन, ये आपका कमी लाता है, एंड लॉस ऑफ वाइटल स्पीसीज, और महत्वपूर्ण जो हमारा स्पीसीज है उसमें हानि होती है,
ठीक है, जो जिससे हमको मेडिसिन मिलता है। अब यदि वैसा ही जंगलों का आप साफ कर देंगे तो मेडिसिन का भी हानि होगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया नोट। नोट आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। नोट जो होता है ना, पूरा सम पैसेज का मात्र 30% हिस्सा होता है, मात्र 30%। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नोट कितना, पूरा कंटेंट का कितना प्रतिशत होता है, मात्र 30%। आपको याद रखना है, मात्र 30%। इसमें हम लोग हेडिंग का यूज करते हैं, सब हेडिंग का यूज करते हैं, एब्रिविएशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एब्रिविएशन नहीं लिया हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग ले सकते हैं। समरी देखिए, समरी किस तरह से लिखना। अब समरी में बहुत ज़्यादा बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि समरी आप पूरा पैसेज का लिखना पड़ेगा। तो देखिए समरी बनाना बहुत आसान है, केवल आपको एक चीज़ दिमाग में ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि ग्रामेटिकली सही रहना चाहिए, बस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस रहना चाहिए। अगर आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो वहाँ पर नंबर कट सकता है, अगर बढ़िया से चेक किया गया तो। बाकी कुछ नहीं, आपका जो अभी आप लोग जो इतना मेहनत से नोट लिखे ना, नोट बस उसी का जो आप लोग पॉइंट लिखे वहाँ पर सेंटेंस बना दीजिए। जैसे हमको लिखना है एसेंशियल पार्ट ऑफ सर्वाइवल, तो वहाँ पर लिख दीजिए प्लांट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल। दूसरा, प्लांट्स आर फर्स्ट लिंक इन फूड चेन। तीसरा, प्लांट्स गिव या फिर रिलीज ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल। तो देखिए कितना 3 लाइन तुरंत बन गया, एकदम ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। वही सब देखिए, बस उसी तरह से आपका समरी बनाया जाता है। देखिए प्लांट्स एंड, देखिए वही वाला लिखिए प्लांट्स एंड। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि समरी में आपका हेडिंग दिया जाता है और हेडिंग वही रहेगा जो आपका नोट में था। डिटो देखिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखिए वहाँ पर भी आपका है हेडिंग में नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, देखिए ये हो गया। समरी में जो हेडिंग रहता है और नोट का जो हेडिंग रहता है बिल्कुल सेम रहना चाहिए, ये सब ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल, वही वाला जो फर्स्ट लाइन था नोट में। प्लांट्स आर द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन, वही वाला। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन विच कीप अस अलाइव, जो हमको जीवित रखता है। हाँ, इसमें आप लोग खुद का सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, खाली कीवर्ड आपको नोट से लिखना है, बाकी आप लोग सेंटेंस खुद से बनाएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड इन द इकोसिस्टम। अब सेकंड वाला हम लोग पहुंचिए, सेकंड वाला देखिए इंटरकनेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर म्यूचुअल डिपेंडेंस इन इकोसिस्टम। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो आपका इफ एनी स्पीसीज रिमूव फ्रॉम द इकोसिस्टम देन इंटायर इकोसिस्टम विल बी डिस्ट्रप्शन या फिर विल बी डिस्ट्रप्टेड। तो ये सब आप लोग इस तरह से खाली ग्रामेटिकली सही रहना चाहिए बस। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड इन द इकोसिस्टम, सो रिमूवल ऑफ वन स्पीसीज कैन डिसरूप्ट द इंटायर इकोसिस्टम। उसके बाद है कि आवर ऑन सर्वाइवल में भी थ्रेटन, हमारा खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है यदि वी कॉज टू मच डिस्ट्रप्शन टू द नेचुरल प्रोसेसेस डेट अकर इन द प्लैनेट। कि प्लैनेट पर, धरती पर जितना भी प्राकृतिक संपदा है वो सब का अगर हम लोग बर्बादी कर देंगे, खात्मा कर देंगे, तो वो हमारे अस्तित्व के लिए भी खतरा हो सकता है। उसके बाद लिखा है कि इफ वी कंटिन्यूज क्लियरिंग फॉरेस्ट इन दिस मैनर, अगर इसी तरह से हम लोग लगातार जो आपका जंगलों का सफाई करता चले जाएंगे तो दिस वर्ल्ड विल सून बिकम ए डेजर्ट, ये दुनिया जल्द ही आपका रेगिस्तान बन जाएगा। प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ आर पोटेंशियली इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, हमको पता है कि ये सब कभी खत्म नहीं होगा, बट इफ वी एक्सप्लॉयट दीज स्पीसीज टू द पॉइंट एट विच दे कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स, ये अपने आप को अगर भरपाई नहीं कर पाते हैं, यानी अगर हम लोग उस पॉइंट तक जंगलों का सफाई एकाएक कर देंगे तो ये अपने आप को भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लोटेशन में लीड टू डिप्लेशन एंड लॉस ऑफ वाइटल स्पीसीज, की बर्बादी से, जंगलों का सफाई से ये जो है ये आपको डिप्लेशन कमी लाता है और वाइटल स्पीसीज जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है वैसी स्पीसीज में हानि लाता है, हानि हो जाता है। ठीक है, हानि होती है। फाइनली अंततः वी ऑल शुड कंजर्व वाइल्ड लाइफ, हम सभी मानव जाति को जंगलों और वन और वन्य जीव का संरक्षण करना चाहिए। हम सभी मानव जाति को, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वन और वन्य जीव से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका अपने अपने तरफ से जो हमसे हो सकता है हम लोग उसका सुरक्षा करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको किस नोट मेकिंग भी सिखा दिया हूँ
और आपको समरी बनाना भी सिखा दे। अरे यहाँ पर देखिए समरी इतना लंबा नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपका ये जो है ना, ये आपका 80 वर्ड का लिखने बोला है मॉडल पेपर में, 80 वर्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए 80 वर्ड्स कम से कम 15 से 16 लाइन का आपका होना चाहिए, 15 से 16 लाइन का आपका होना चाहिए। ठीक है, 15 से 16 लाइन, तभी आपका 80 से 90 वर्ड का हो जाएगा, और आपका 5 में 5 फुल मार्क्स आपका मिल जाएगा, 5 में 5। और उधर से नोट में 5 मार्क्स मिलना तय है, उसमें नंबर नहीं काटता है। ठीक है, उसमें केवल आपका पॉइंट रहना चाहिए, सब हेडिंग रहना चाहिए, और हेडिंग रहना चाहिए, और एब्रीविएशन बॉक्स यदि बना सकेंगे तो वो भी बहुत अच्छा बात है। तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको 10 नंबर, और इधर से ऑब्जेक्टिव तो आपका 1 नंबर गलत नहीं होगा। इंग्लिश में बहुत आसान आसान रहता है। ठीक है, खाली आप लोग चैप्टर का समरी पढ़ लीजिएगा। समरी मतलब पूरा चैप्टर का वन शॉट रीडिंग कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा कुछ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत हार्ड नहीं रहता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में ओटीपी की तरह, और हमारे चैनल पर अगर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा एग्जाम से पहले आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, और आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका पीडीएफ मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगा, और आप लोग वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।